हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल कबीर्स गार्डन। आज मैं आपको ये मेरी मनी प्लांट की बेल दिखाता हूँ। आपने इस प्लांट को घर, ऑफिस के शॉप में देखा होगा। इस प्लांट का हरा रंग हमारे आंखों को बहुत ही सुकून देता है। मनी प्लांट को वास्तुशास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस प्लांट को घर में लगाने से गुड लक और धन वर्षा होती है। और इस प्लांट को हमें दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि दक्षिण पूर्व दिशा के देव गणेश जी माने जाते हैं। वह सभी दुख और बाधाओं को दूर भगाकर सुख को ले आते हैं, इसलिए हमें इस प्लांट को दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। ये प्लांट एक बेहद ही लोकप्रिय हाउस प्लांट है, जिसे हम अपने घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं। इस प्लांट को हम कुछ और भी नामों से जानते हैं, जैसे गोल्डन पोथस, हंटर राव, डेविल ईवी, फेंगशुई, मनी प्लांट, सिल्वर बेल आदि। इस प्लांट के लिए ऐसा भी माना जाता है कि अगर हम इस प्लांट को दूसरों के घरों में से चुरा कर लगाते हैं तो ये फलता है, जिससे हमारे घर में खुशी व समृद्धि प्रवेश करती है। ये एक इजी ग्रोइंग प्लांट है। इस प्लांट को हम बड़ी आसानी से उगा सकते हैं। इस प्लांट को हम पानी में, मिट्टी में, पॉट में और ज़मीन में भी बहुत ही आसानी से उगा सकते हैं। ये एक सदाबहार का प्लांट है जो बिना किसी केयर के भी आसानी से 20 मीटर की लंबाई तक बढ़ सकता है। इस प्लांट को हम सबसे ज़्यादा घर के अंदर उगाते हैं, इसलिए यह एक इंडोर प्लांट है। इस प्लांट की केयर की बात करें तो इस प्लांट को ज़्यादा केयर या देखभाल नहीं चाहिए होती है। हम इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में इस प्लांट की पत्ती पीली पड़ने लग जाती है और ये जलने लग जाता है, इसलिए ही हम इस प्लांट को सेमी शेड एरिया में उगाएंगे। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस प्लांट को कब लगाना चाहिए। वैसे तो इस प्लांट को लगाने का कोई भी अनुचित समय नहीं होता। हम जब भी चाहें, जिस भी मौसम में चाहें, इस प्लांट को हमारे घर के अंदर लगा सकते हैं। यह एक सदाबहार का प्लांट है, इसलिए ही ये हर मौसम में फलता फूलता है। इस प्लांट के पानी की बात करें तो हमें इसमें पानी डालते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इसकी मिट्टी की ऊपर की लेयर सूखी होनी चाहिए, उससे ये प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। और जब भी हम पानी डालते हैं तो हमें इसकी मोस्टिक के अंदर भी पानी डालना चाहिए, क्योंकि जो इसकी स्टेम के अंदर से रूट निकलती है उन्हें भी पानी मिल जाए, उससे ये प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। और हमें कभी कभार इसमें पानी का स्प्रे भी कर देना चाहिए। देखिए, अब मैं इसमें पानी का स्प्रे कर रहा हूँ। मैं इसकी मोस्टिक के अंदर भी पानी का स्प्रे कर रहा हूँ। देखिए, अब ये प्लांट और भी अच्छे से ग्रो करेगा। आमतौर पर इस प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए होता है, पर कभी कभी हम इस प्लांट में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ करेंगे, जैसे कि सूखी हुई चाय पत्ती और अंडे के छिलकों को बारीक पीसकर और कॉफ़ी का यूज़ हम इसमें करेंगे। देखिए, ये मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती को धोकर, सुखाकर, पीसकर मैं इसमें इसी फर्टिलाइज़र का यूज़ करता हूँ। देखिए, मैंने इसमें कटिंग ही लगाई थी। अब ये प्लांट कितना बड़ा हो चुका है। ये फर्टिलाइज़र इसके लिए सबसे बेस्ट है। मैं इस मनी प्लांट में भी यही फर्टिलाइज़र डालता हूँ। देखिए, इससे इसकी नई नई लीफ भी आ चुकी है। देखिए, इसके यहाँ से भी एक नई लीफ आ रही है। मनी प्लांट में हम महीने में एक बार ही फर्टिलाइज़र डालेंगे। आपको इस प्लांट में जब भी फर्टिलाइज़र डालना है तो आप इस प्लांट में शाम के ही टाइम पर फर्टिलाइज़र डालें, और आप सर्दियों में इस प्लांट में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र ना डालें। खाद डालने से भी मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है, इसलिए हम 2 महीने में एक बार 1 से 2 मुट्ठी गोबर की खाद का हम इसमें यूज़ करेंगे। खाद डालने के बाद हम इसकी अच्छे से गुड़ाई कर देंगे, उससे इसकी मिट्टी में खाद अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तो ये और भी अच्छे से ग्रो करेगा। और हम इसमें बायोजाइम फर्टिलाइज़र का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी इसके लिए बेस्ट होता है। मनी प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसमें गाय का कच्चा दूध डालना चाहिए। वो शुभ भी माना जाता है और वो इसकी ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है। अब कुछ लोगों की मनी प्लांट जल जाती है, तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो किस कारण की वजह से जलती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे आप इसमें ज़्यादा पानी डाल देते हैं या फिर आप इसमें पानी ही नहीं डालते।
या फिर आप इसको सीधी धूप में रखते हैं तो ये गर्मी के कारण से भी जल जाता है, या फिर जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा या कम हो जाता है तो भी ये मनी प्लांट जल जाती है। अगर हमारा मनी प्लांट घर के बाहर रखा है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होने से पहले ही हम इसे घर के अंदर रख ले। ज़्यादा गर्मी से ये प्लांट ख़राब हो सकता है और हमें इस प्लांट में पर्याप्त नमी बनाए रखना है, क्योंकि अगर इस प्लांट को नमी नहीं मिलेगी तो इसकी पत्तियां सूखकर ख़राब होने लग जाएगी। तो इसलिए हमें इस प्लांट में नमी बनाए रखनी है। अगर इस प्लांट की लीफ के ऊपर फंगस लग जाए तो हमें फंगस वाली लीफ को रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि पूरे प्लांट पर फंगस ना लगे। और इस प्लांट को घना लुक देने के लिए हमें इसकी समय समय पर कटिंग करनी चाहिए। और अगर हम इसकी कटिंग कर देंगे तो इसकी साइड ब्रांच निकलने लग जाएगी, उससे ये पौधा घना हो जाएगा। और हमें इस पॉट को समय समय पर घुमाते भी रहना चाहिए, क्योंकि इसके पूरे प्लांट को ब्राइट सनलाइट मिल जाए। आप भी इस प्लांट को लगाइए, अपने घर की सुख समृद्धि को बढ़ाइए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।